नमस्कार। हम आर्यदित संगठन आज आप सभी के सामने एक गिलहरी मात्र कोशिश करने वाले हैं ये बताने के लिए कि हनुमान चालीसा जी का पाठ हमारे रोज़मर्रा के जीवन में किस प्रकार से सहायता करता है। इसी में मैनेजमेंट के कुछ गुण छुपे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा जी को लिखना शुरू करा था, उन्होंने हनुमान जी को गुरु बनाकर प्रभु श्री राम को पाने की एक कोशिश की थी। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं और ये 40 चौपाइयाँ ठीक उसी क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी के जीवन में क्रम होता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो ये आपको भीतरी शक्ति तो दे सकता है, लेकिन अगर इसके अर्थ को समझे तो ये आपको ज़िंदगी में सफलता दिला सकता है। हनुमान चालीसा हमारे सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। इसके बाद जो भी कुछ लिखी गई वो बाद की बात थी। दोस्तों, हनुमान चालीसा के अंदर शुरू से लेकर अंत तक हमें जीवन जीने की शैली, एक सकारात्मक शैली के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है, समझाया गया है। बस ज़रूरत है हमें उन सब चीज़ों को देखने की और समझने की और अपने जीवन में उन सब चीज़ों को लागू करने की। तो आइए इस वीडियो में आप आगे देखेंगे किस किस प्रकार से हनुमान चालीसा जी की चौपाइयाँ हमें प्रेरित करती हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ओम सादर नमस्ते। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो मैं गुरुओं के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा जी के पहले दोहे की पहली लाइन के अंदर गुरुओं का महत्व सिखाया है, क्योंकि गुरु हमें सही राह दिखाता है, हमें वो बनाता है जो हम शायद अपने निर्देशन में नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें अपने गुरुओं का आदर सत्कार करना है, उनको सम्मान करना है। वो हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है। गुरु हमारे जीवन में हर वो इंसान होता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जैसे आपके माता पिता, आपके कोच, आपके मेंटर, इवन आपके दोस्त भी आपके गुरु का महत्व पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ड्रेसअप का रखें ख्याल। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ, आपके शरीर का रंग सोने सा चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, कानों में कुंडल है और बाल संवारे हुए हैं। आज के इस दौर में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपका रहन सहन अच्छे से होना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप गुणवान भी हैं लेकिन आप अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये बात आपके करियर में बहुत प्रभावित करेगी आपको। तो मेरे दोस्तों, अपना रहन सहन और ड्रेसअप अच्छे से रखें, आगे बढ़ें। हनुमान चालीसा जी के सूत्र में आपको आगे इस बारे में जानकारी दी जाएगी। जय श्री राम। सिर्फ डिग्री काम नहीं आती, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। जिसका अर्थ आप विद्यावान हैं, गुणों की खान है, चतुर भी हैं और राम काज करने को आतुर भी हैं। आज के दौर में डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है डिग्री होने के साथ साथ आपके अपने दिमाग के गुणों को भी बढ़ाना होगा, बुद्धि में चतुराई लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वो सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी। अच्छा लिसनर बने। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ, प्रभु श्री राम की कथा सुनने के आप रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में वास करते हैं। आपकी जो प्रायोरिटीज़ है, आपकी जो दिनचर्या है, यदि आप अपनी प्रायोरिटीज़, आपकी दिनचर्या को सुनने मात्र से ही आनंदित हो जाएं, तो आपके जीवन में एक अलग ही रस होगा। आप एक अच्छे श्रोता बनिए। यदि आप एक अच्छे श्रोता नहीं बन सकते हैं तो आप कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। कहाँ कैसे व्यवहार करना है ये ज्ञान जरूरी है। सूक्ष्म रूप से ही दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा। अर्थ, अशोक वाटिका में सीता जी को आपने छोटा स्वरूप दिखाया, वहीं लंका जलाते समय आपने स्वरूप धारण किया। अच्छे सलाहकार बने। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने आपकी बात मानी और वह लंका का राजा बना, जो कि जग जाहिर है। जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए लंका पहुँचे, तब उनकी मुलाकात विभीषण जी से हुई, जो कि राम भक्त थे। उन्होंने
हनुमान जी ने उनको सलाह दी कि आप राम जी से मिले। विभीषण जी ने इस सलाह को माना और वह रावण के मृत्यु के पश्चात लंका के राजा बने। यह पूरी सलाह उनको प्रभु श्री राम ने दी थी। कब कहाँ किसको और कैसी सलाह देनी है यह कुछ लोगों को पता होता है, और जो ऐसी अच्छी सलाहें देता है वो एक व्यक्तिगत निर्माण तो करता ही करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है और एक संगठित राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। जय। आत्मविश्वास की कमी आज के समय में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। हनुमान चालीसा जी की चौपाई, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांघी गए अचरज नाई। इन पंक्तियों में हमें क्या सुनना ही पड़ता है कि प्रभु श्री राम की अंगूठी को हनुमान जी ने अपने मुंह में दबाकर समुद्र लांघा, पूरा का पूरा समुद्र लांघा और सीता मैया को बचाने के लिए चले गए। अब वीर बजरंगी जी महाराज जब समुद्र को लांघते हैं तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है, मगर इसमें सीखने को क्या मिला कि जब इंसान को अपने अंदर की क्षमताओं का आभास होता है, अपनी योग्यताओं का आभास होता है, तो अपने गुरु, अपने भगवान को याद करके वो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल का आराम से हल निकाल सकता है। आज के समय में जो युवा हैं वो इसीलिए हतोहताश रहते हैं क्योंकि उन्हें समाधान नहीं मिल पाता, उनमें आत्मविश्वास की, हिम्मत की बड़ी मात्रा में कमी रहती है। तो दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि हनुमान चालीसा जी के माध्यम से जीवन को अपने सकारात्मक करें, अपने जीवन में आप पॉजिटिविटी लाएं। आर्यदित संगठन के साथ आप जुड़िए। आर्यदित संगठन हर मंगलवार हनुमान चालीसा जी का पाठ करता है। मेरा अनुरोध है कि आप सभी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आप जुड़ेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी, हमें और काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि हम मर्यादित हैं, इसलिए हम आर्यदित हैं। आर्यदित, 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 आर्यदित। टीम आर्यदित।